आज परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए कितने लोग रेडी हैं? आज परमेश्वर के वचन को मैं कुछ बातों को, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके लिए बोलूंगा। शैतान के आक्रमण का सामना करें। आज मेरा टाइटल क्या है? शैतान के आक्रमण का, और उसका मुख्य वचन मैं आपके लिए बोलने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। कई लोगों को लगता है कि शैतान ने मेरे जीवन में किया, यह ऐसा है। कुछ बातें हम खुद अपने जीवन में करते हैं, कुछ चीजों को हम अपने जीवन में खुद आने की इजाजत देते हैं। कुछ निर्णय, कुछ बातें, कुछ चीजें हमारे द्वारा ऐसी घट जाती है कि जिसका परिणाम शैतान की एंट्री हमारे जीवन में होना है। लेकिन हम लोग आ जाके शैतान के ऊपर डाल देते हैं। फल खाना नहीं खाना, यह परमेश्वर ने आदम और हवा के जीवन में बोला था। खाने के लिए मजबूर किस प्रकार से कर रहा है वो शैतान का तरीका है। लेकिन खाना या नहीं खाना किसका है? हमारा है, परमेश्वर का है। परमेश्वर का भाग है, ये है। वो बोलता है, करना नहीं करना आपका है। लेकिन बहुत सारे निर्णय हमारे वजह से चूकते हैं। अविश्वास के कारण, विचार के कारण बहुत सारी बातें हमारे जीवन में घटती है। उसका जिम्मेदार हम खुद होते हैं। तुम्हारा आज का लिया गया निर्णय तुम्हारा कल का भविष्य बनने जा रहा है। अगर आज आपने सही निर्णय लिए तो कल का भविष्य आपका अच्छा होगा। और आज आपने गलत निर्णय लिए, सिर्फ परिस्थिति को देखकर निर्णय लिए, बात की बात देख लूंगा। आज लोग जो है बोले, आज क्या बोले मालूम? आज निकल जाए मेरा काम, चाहे वो प्रार्थना से हो या किसी भी चीज से हो, पट से काम निकल जाए, कल मैं चर्च में जाऊंगा, माफी मांग लूंगा। नहीं, जो आज का काम निकालने के लिए समझौता करते हैं, कल परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये मतलब नहीं है कि यीशु माफ नहीं करता। यीशु आप चाहे जो पाप करो माफ करेगा, क्योंकि उसका लहू है जो हमें शुद्ध करता है। लेकिन उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि उसको परिणाम को आने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आज मेरा विषय जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसके लिए मुख्य वचन है नहूम की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका पहला पद। मैं आपके लिए 4 बातें बोलने जा रहा हूं। 4-5 बातें मैं आपके लिए बोलने जा रहा हूं। नहूम की किताब, उसका 2 अध्याय, जरा जोर से पढ़ेंगे और समझ में आएगा। नहूम की किताब नए नियम में है। हाँ, नहीं है क्या? ओ सॉरी, नवीन की किताब पुराने नियम में है, लेकिन श्रद्धा नए नियम में ढूंढ रही है। इसलिए बाइबल खोजो, बाइबल निकालो। जिसका बाइबल ज्यादा गंदा होता है वो बहुत ज्यादा पढ़ता है, ऐसा बोलते हैं, है ना? और जितना बाइबल जितना साफ सुथरा रहता है वो हफ्ते में 1 आध बार खोलेगा तो खोलेगा। ठीक है? ऐसा किसी ने कहा है, ध्यान से सुनिए। बाइबल आपके चरित्र को बनाती है। जितनी बाइबल आपकी पढ़ोगे उतना चरित्र आपका बनेगा। और ये सत्य बात है। बाइबल चरित्र बनाता है, स्वभाव बनाता है, व्यक्ति बनाता है, विश्वास बनाता है। बोलो यीशु मसीह की। पढ़िए क्या लिखा है। नहूम की किताब 2 अध्याय, उसका पहला पद, जोर से। सत्यानाश करने वाला। हाँ, और जोर से पढ़ो। सत्यानाश करने वाला। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। थोड़ा सा और जोर से पढ़ो। आदमी में से कोई है क्या पढ़ने वाला? कोई है जिसके पास बाइबल है? जरा जोर बुलंद आवाज से जोर से पढ़ो। हाँ बाबू पढ़ रहे है, मिला क्या? बोले हो। हाँ, नहूम 2 अध्याय, उसका पहला पद, जोर से। सत्यानाश करने वाला, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। बाबू झगड़े कसं जोर जोर से अपन जो चिल्लाओ तो तसा चिल्लाओ, नहीं माइक नहीं मिलेगा। हाँ, सत्यानाश करने वाला, हाँ, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को दृढ़ कर, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रहो। मार्ग देखता हुआ चौकस रहे। अपनी कमर कस, अपनी कमर कस, अपने बल बढ़ा दे। अपना बल। यहाँ 4 बातें। यहाँ कितनी बातें? 4 बातों में से एक बात मैं आज आपको बताऊंगा। अगली बात अगले हफ्ते। लेकिन एक बात, पहली बात, लिखा क्या है? शत्रु हमारे ऊपर में आक्रमण करता है, और नहूम 2 अध्याय पहला वचन ये बताता है कि उस आक्रमण से कैसा बचा जाए। उसके लिए क्या तैयारियां हमारी होनी चाहिए। लिखा क्या है? सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध क्या आया है? अर्थात सत्यानाश करने वाला कौन? बाइबल में शैतान को कई नामों से बोला गया है।
झूठा, सत्यानाश करने वाला, झूठ का पिता, भरमाने वाला, दगाबाज, द्रोही, क्रोधी, बहुत सारी चीजों से बाइबल उसको बताया गया है। और बाइबल का दूसरा एक पहलू बताया, वो स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है, वो प्रकाश के समान दिखने की कोशिश करता है, वो परमेश्वर का दूत हो करके बताने की कोशिश करता है। ये दूसरा साइड है। पहला साइड उसका डार्क है कि वो झूठा है, वो झूठ का पिता है, वो अधलोक में जाने वाला है, वो भरमाने वाला है, वो नाश करने वाला। ये पहला साइड है। और दूसरा एक साइड छिपा हुआ है कि वो स्वर्गदूतों का रूप धारण करने वाला, भरमाने वाला, और मानो कि मैं परमेश्वर का दूत हूं, आपसे बात कर रहा हूं, ऐसा करने वाला है। मनुष्य का दूसरा साइड, वो शैतान का दूसरा साइड। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, नहीं आता है, वो आता है ताकि उसका जीवन क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। याद रखिए, वो चढ़ आ रहा है, अर्थात चढ़ने का मतलब मालूम क्या होता है, ऊपर से नीचे तक, या चढ़ाने का मतलब होता है नीचे से ऊपर तक। सीढ़ियां क्या करते हैं आप लोग, गंडलते नहीं हो सीढ़ियों पर से, सीढ़ियां क्या करते हो, मतलब नीचे से ऊपर तक। शैतान मनुष्य को नाखून से लेकर बालों तक नाश करना चाहता है, क्योंकि उसकी टारगेट है, इसलिए वो चढ़ आता है। हालेलुया। और वो चाहता है कि आप नाश हो जाए, क्योंकि यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 पद कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। कोई भी चोर अगर आता है तो अपने जेब का पैसा आपके तिजोरी में डालकर नहीं जाता, आपकी तिजोरी का पैसा अपने जेब में डालकर निकल जाता है। आपके पास प्रार्थना का जीवन है, उस प्रार्थना के जीवन को लॉक करके रखना, क्योंकि शैतान आपके प्रार्थना के जीवन को चोरना चाहता है। आपके पास उपवास का जीवन है, शैतान बहाने डालकर तेरा पेट नहीं रह सकता, तुम्हें रह ही नहीं सकती, ना फलाना हो ना ठिकाना हो गया, सारी चीजों से उपवास को चोरना चाहता है, निगलेक्ट करना चाहता है। आपके पास सोने सरीखा विश्वास है, लेकिन शक को डालकर विश्वास को चोरना चाहता है। सत्यानाश करने वाले से बच के रखना। सत्यानाश करने वालों को अपने जीवन में, अपने दिमाग में भरने मत देना। शक को, परमेश्वर के वचन को, शक को परमेश्वर के वचन के ऊपर शक मत करने देना। बोलो यीशु मसीह की। सत्यानाश करने वाला जीवन में सत्यानाश करता है। और पहला पॉइंट मैं आज आपको बताना जा रहा हूं सत्यानाश के विषय में। सत्यानाश करने वाले का मतलब होता है नाश करने वाला, शैतान। लिखा क्या है, कैसा नाश करता है सत्यानाश करने वाला, सत्यानाश कैसा करता है, ये मेरा पॉइंट मैं आपको बताना जा रहा हूं। एक एक पॉइंट सीखेंगे और बहुत मस्त पॉइंट है और बहुत जबरदस्त पॉइंट है, आपको सीखना जरूरी है। सत्यानाश करने वाला चढ़ आया है, किसके लिए, नाश करने के लिए। क्या करने के लिए, क्योंकि विश्वासी के जीवन में यीशु, उपवास, प्रार्थना, संगति, वचन, विश्वास, धीरज, प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, नम्रता, भलाई और संयम जो आपके तिजोरी में है, वो नाश करना चाहता है उन सारी चीजों को आपके जीवन से, क्योंकि वो चढ़ आया है, वो बौखलाया गया है, क्योंकि यीशु की सामर्थ आपके साथ में है। तो सत्यानाश करने वाला कैसा नाश करता है, उसको कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। 7 पॉइंट मैंने निकाला है। सत्यानाश करने वाला जीवन को सत्यानाश करने के लिए युक्तियां गढ़ता है, योजनाएं करता है, ये जाने और ये भी कि वो बहुमूल्य ईश्वर के जीवन को बर्बाद करना चाहता है। आपको जो जीवन दिया ना प्रभु ने, आपको जो पवित्रता का जीवन दिया, आशीष का जीवन दिया, विश्वास का जीवन दिया, उसको बर्बाद करना चाहता है। तो सत्यानाश करने वाला सत्यानाश कैसा करता है, इसके 7 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। कितने पॉइंट? सत्यानाश करने वाला सत्यानाश कैसा करता है, उसके कुछ तरीके होते हैं, कुछ योजनाएं होती है, कुछ है ना। जैसे उदाहरण के रूप में चोरी करने वाला कैसा चोरी करता है, जाता है घर में और चोरी कर देता है। हाँ, वो पहले घर में बैठेगा, दोस्तों के साथ मिलेगा, प्लान करेगा, मेरे को यहां से आना है, ये सामान लाना है, लिस्ट बनाता कि नहीं बनाता। ताला काटने के लिए हाथ से है क्या, ताला कटेगा क्या, हाँ, वो सामान की लाता है, ये लाता है। सत्यानाश करने वाला आपके जीवन में आता है, किस लिए,
इसीलिए बिंदास मत सोना, बिंदास विश्वासी जीवन मत जीना, चौकस रहकर जीवन जीना। नहीं तो मैं यीशु को ग्रहण कर लिया हो तो चल देना, फूक कर कदम रखना, क्योंकि शैतान बिंदास लोगों को पकड़ता है। बिंदास मतलब अगर कोई पंछी सतर्क नहीं है तो पकड़ने वाला उसी पंछी को पकड़ता है जो सतर्क नहीं है। लेकिन जो चतरा है उसके ऊपर जाल डाल के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उड़ने वाला है, उसको मालूम है मेरे हाथ में आने वाला नहीं है। तो बिंदास विश्वासी कैसा? प्रार्थना करो तो करो, चर्च जाओ तो जाओ, नहीं जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दान दूंगा तो ठीक है, नहीं दिया तो ये हफ्ते का ये महीने का गया, रे भैया जान दे। आलस करने वाला विश्वासी, ऐसे बेसतर्क विश्वासियों अपने जीवन को सुधारो। आज जाना तो जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना वाला अगर तुम्हारा सोच है, आराधना करो तो नहीं करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं 9 बजे जाऊं ना तो 10 बजे जाऊं, कोई फर्क। बिंदास मत रहो अपने विश्वासी जीवन में, क्योंकि आपका बिंदासपना आपको ले डूबेगा। एक आध बार का समय ठीक है, हो जाता है गलती किसी से, एक बार का समय है, हो जाता लेट, लेकिन हर बार उसको आदत मत बनाओ, अपने जीवन को बर्बाद मत होने दो, क्योंकि सत्यानाश करने वाला कैसा सत्यानाश करता है, मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं। मेरे को बाहर जाना है, मेरे को जल्दी करना पड़ेगा, बोलो यीशु मसीह की। पहली बात, सत्यानाश करने वाला सत्यानाश कैसा करता है? पहली बात, सत्यानाश करने वाला सत्य का चेहरा ओढ़कर नाश करता है। किसका चेहरा ओढ़कर? मानो कि वो स्वर्ग, बाइबल में क्या लिखा है कुरिन्थी में, कि वो स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 14 और 15 वचन पढ़े, निकाल के रखे, जरा जोर से ताकत से पढ़ना वचन को। जो भी सेवा करो ताकत से करो, अपनी पूरी शक्ति से करो, अपने पूरे बल से करो। बोलो यीशु मसीह की। जैसे आप झगड़ा पूरी शक्ति से करते हो, वैसे शैतान के साथ पूरी आत्मिक शक्ति लगाकर झगड़ा करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लिखा क्या है? पढ़िए जरा जोर से। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 14 और 15। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, जोर से और। हाँ, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, ये अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात मतलब शाक नको हा, चकित नको हा, अरे बाप रे मला तर माहितच नव्हतं, असा रिएक्शन नको द्या म्हणते बायबल। अचंभे की बात नहीं। हाँ, क्योंकि शैतान आप भी मतलब स्वतःहून, हाँ, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। किसका रूप? मानो कि वो परमेश्वर का दूत हो। कुछ ऐसे विचार आपके जीवन में आएंगे कि मानो कि वो वचन के समान हो, लेकिन विचार वचन नहीं है, याद रखना। कुछ ऐसी बातें आपके लिए आएंगी, कुछ ऐसी प्रोफेसीज, ऐसी बातें आपके जीवन में आएंगी जो मानो सत्य के जैसी दिखती हो, लेकिन सत्य से उसका दूर दूर तक पहचान नहीं है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन वचन क्या कहता है वो करने की जरूरत है। ऐसा करो नहीं करो मेरे को लेना देना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बीच में कई लोग अपने चीजों को, अपने चोरी को करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। अंदर से लो बाहर से लो, परमेश्वर अंदर बाहर वाला नहीं है, वो स्थिर परमेश्वर है तो है, तुम्हारी बात हा की हा और ना की ना वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या लिखा है? शैतान सत्यानाश कैसा करता है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करते हैं, अर्थात सत्य का चेहरा लगा के। क्या लगा के? सत्य का चेहरा। आज शैतान ने बहुत सारे वचनों में सत्य का चेहरा लगा दिया है, इसीलिए तो गलत सिद्धांत, गलत चीजें और गलत बातें बाइबल के अनुसार ही है, बाइबल में की है, लेकिन गलत झूठे सिद्धांत बाइबल में से ही निकाले गए हैं। उन्होंने एक सिद्धांत को, एक वचन को पकड़कर आज मसीहत को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता तो यह है कि यह सत्य है। हालेलुया। लेकिन सत्य नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए सत्य को पहचानने के लिए प्रभु के पास बैठो, प्रभु के चरणों में बैठो, प्रभु के वचन को पढ़ो, प्रभु के साथ संगति करो, सत्य आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। जानना ही नहीं है हमें, जानने के लिए पास आना पड़ता है। जानने के लिए पास आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता है? पहले जानो,
बोलो जोर से बोलो वचन क्या लिखा है? 12 का 14, 11 का 14, 15, जोर से। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, यहां कुछ ऐसा जोर से, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत के रूप में धारण करता है। क्योंकि शैतान आप ही स्वर्गदूत, ज्योतिर्मय दूत, सत्य वाला दूत, दिखने वाला दूत, झूठा नहीं, काला नहीं। अगर शैतान अगर हवा के साथ में बात करता, हवा के साथ क्या बात किया? क्या सच में परमेश्वर ने कहा है इस झाड़ मत खाना, ये फल मत खाना? अगर शैतान कुरूप रूप लेके आता था, हाँ, ये इधर से सिंह निकले हुए, उधर से सिंह, तो हवा उसके बहकावे में आती क्या? नहीं आती ना। लेकिन शैतान एक मासूम चेहरे के साथ, मासूम जानवरों को साथ लेकर आया चेहरा सामने, कि उसको किसी का भी ऊपर शक ना हो। बोले तो सत्य बोल रहा यार आदमी, नाही पण त्याचा चेहरा उन्होंने नाही वाटत होतो का तो मला धोका दिन बघून, है ना? पण गेम बनवून गेला, है ना? बराबर है कि नहीं? सत्य का चेहरा, सत्य का चेहरा है नहीं सत्य, लेकिन सत्य के जैसा दुख दिखने वाला, किती मासूम दिसत होता। मी तर देऊन दिले पैसे त्याले, मला काय माहित पैसे घेऊन पडणार होता म्हणून, है ना? पण कधी कधी एकदम क्रोधी दिसते, नाही नाही नाही, आपलं मन म्हणते अरे याच्याकडे तो किती सत्य, टाकूच नको, काऊन का? चेहरा सांगतच आहे। प्रेज लॉर्ड। मेरे चेहरे को देखकर कोई बोलेगा अरे यार इस पर विश्वास कर ले, बराबर? किसी किसी के चेहरे को देखकर बराबर है ना, लेकिन किसी के देख नहीं, ये बहुत हरामी होगा, उसको बोल नहीं रहा मैं, कोई लोग उसके तरफ मत देखो, बराबर है? अपने पास्टर की तारीफ करना बहुत जरूरी है, बराबर? मैं बता रहा हूं आपको, हाँ, अपने बाप की तारीफ करते जाओ, नहीं तो दूसरा बाप आकर बैठेगा तो पर काका काका जो होता, ये बात याद रखना। बोले यीशु मसीह की। अपने बाप की तारीफ जो नहीं करता उसका बेटा ही नहीं है, ध्यान रखना, बराबर है ना? बराबर है कि नहीं है? तो करेंगे कि नहीं? कौन कौन करता है हाथ ऊपर करो, बस 2-4 लोग है ना। बोलो येशू मसीह की। तुमचं काहीच घटणार नाही, उलट तुमचं वाढल, बराबर है ना? तो ये सौदा फायदे का है कि घाटे का है? खैर मजाक है, आगे चलिए, लेकिन करना जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। शैतान सत्य का रूप धारण करता है, मानो सत्य है उसके पास, लेकिन नहीं, उसको परखो। हवा के पास आया तो परखने की काम था उसका, कि तू क्यों बोल रहा है परमेश्वर के वचन के खिलाफ, क्यों ऐसा कर रहा है, क्या, क्यों, कैसे? ये चीजें मेरे को मत बता, ज्यादा किसानपना। मेरे को बोला गया नहीं खाना, बस मेरे को इतना मालूम है, बाकी कुछ नहीं मालूम। हालेलुया। याद रखिए, और कुछ अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय रूप का, स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए हर प्रश्न, हर समस्या या हर बातें, हर स्वप्न ये परमेश्वर की ओर से हो जरूरी नहीं है, उसको परखना है प्रभु के वचन से। कोई भी लड़का लड़की कोई चीज तुम्हारे पास में आ रही है, उसको परखो वचन के अनुसार कि ये किसके लिए है, क्या है, क्यों नहीं है। सारी चीजों को परखना जरूरी है अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के वचन से करना है। मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि नहीं है। आज आपको देखना है, मोबाइल आपके पास में है, 7 घंटे प्रभु में जा रहे, मोबाइल में जा रहे हैं, लेकिन आधा घंटा प्रभु के पास में जा रहे हैं। ये परखा है हमने कभी? एक रील देखने के चक्कर में 1.5 घंटा चला गया है, लेकिन उस 1.5 घंटे में 5 मिनट भी प्रभु की उपस्थिति नहीं आई। खैर वो बात अलग है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी देखो, परखो, करो, जो भी चीजें करते हो आप अपने जीवन में, परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं, उसको देखकर ही आगे बढ़। नहीं तो फिर मैं अभी कर लेता हूं, बाद में सुधार लूंगा, नहीं सुधार पाओगे आप लोग, आपकी जिंदगी नहीं सुधार पाओगे। अनजाने में किया हुआ पाप परमेश्वर माफ करने जा रहा है, लेकिन बार बार जाने बूझकर करने वाले पापों को परमेश्वर बोलता है अब कौन सा बलिदान बाकी रह गया है, तेरे को तो मालूम है ये पाप है, फिर भी तू जबरदस्ती घुस गई है, जबरदस्ती कर रही है। हालेलुया। तो इस बात को आपको ध्यान से सुनना है। सत्यानाश करने वाला किस रूप में नाश करता है? सत्य का रूप, चेहरा धारण करके। हालेलुया। दूसरी बात, सत्यानाश करने वाला सांसारिकता में बांध कर रख कर नाश करना चाहता है। किसमें?
सांसारिकता में। अरे तेरे को संसार में रहना है तो वैसा करना पड़ेगा ना, नहीं तो कौन तेरे को पूछेगा? पूछे ना पूछे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा परमेश्वर मुझे पूछना चाहिए। वहां पे स्वर्ग में जाकर तू कौन है ऐसा शब्द मैं नहीं सुनना चाहता, उल्टा ये सुनना चाहता हूं, हे मेरे विश्वासों के दास तू आ और मेरे साथ भोजन कर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। संसारिकता में आपको बांध के रखना चाहता है, और संसारिकता में बांध के रखने का मतलब होता है आधा ये भी कर, आधा वो भी कर, इसको भी खुश कर, उसको भी खुश कर, प्रार्थना भी कर, बाकी की चीजें भी कर, है ना। सांसारिकता में बांध के रखना चाहता है, लेकिन बंधो मत। वो सिर्फ सत्य का चेहरा है, सत्य नहीं है। शैतान नाश क्यों करता है? अच्छा, बांध के रखना चाहता है मतलब मिलावट करना चाहता है, और मिलावट शरीर के लिए हमेशा घातक होती है। हालेलुया। आज हमारे बीच में मिलावट कैसी होती है मालूम है क्या? मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, लेकिन ये जो भूसा है ना, भूसा, उसको भी लाल रंग देकर उसमें क्या कर दिया जाता है, डालते ना, बीच में आया था ना केस में। तो वो शरीर के लिए क्या है? दिखता तो एमडीएच मसाला है बिल्कुल, लेकिन कब पेट में जाकर डगम डाम कर दे उसका भरोसा नहीं है, क्योंकि मिलावट घातक है। संसारिकता में बांध के रखना चाहता है और सत्यानाश करना चाहता है। बोलो यीशु मसीह की। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 और 17 वचन हम लोग पढ़ते तो यहाँ पे क्या लिखा है? एक लिस्ट दिया गया है, एक बातें दिया गया है कि शैतान जो सत्यानाश करने वाला है, परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, समझौते वाली परिस्थिति हमें नाश करना चाहती है, लेकिन कैसे? वो संसारिकता में क्या करना चाहती है? हाँ, आज मत जा चर्च में, आज तो तेरे को पिकनिक जाने की जरूरत है। आज एक ही तो दिन मिलता है पास्टर पिकनिक जाने का, हाँ, एक ही तो दिन मिलता है एंजॉय करने का। अरे वो एंजॉय कब भारी पड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। क्या हो गया मैंने अभी ऐसा कर लिया तो? याद रखिए, पढ़िए जरा जोर से। हाँ, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 17। हाँ हाँ, तुम ना तो संसार से, और जोर से, तुम ना तो संसार से, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो किससे प्रेम रखो? संसार की वस्तु। म्हणजे उचलून सणानी तुम्ही जा कुठं आदिवासी एरियामध्ये चालले जा आणि तिथं राहा, आपला ढोपटी बेलना उचला आणि जिथं झाड झुडपं आहे तिथं जा, असा वचन म्हणत नाही। ये वचन का बोलने का नहीं है कि यहां से निकल कर वहां चले जाओ, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम संसार में, अगर पौलुस कहता है अगर ऐसा रहा तो तुमको तो निकलना पड़ेगा अपने शहर से, अपने गांव से, अपने लोगों से। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है उनके जैसे रीति रिवाज परंपरा, उनके जैसे पापों में लिप्त मत रहो। संसार से अलग रहने का मतलब यह होता है हमेशा वो जो कर रहे हैं उनके जैसा नहीं करना। उनको व्यभिचार के लिए डर नहीं है, उनको तो घमंड है कि मैंने इतने लोगों को यह किया, मैंने उतने लोगों के साथ सोया, ये घमंड है उनके लिए। लेकिन ये विश्वासियों के लिए पाप है, समझे? संसार में रहने का मतलब होता है, संसार में न रहने का, संसार से अलग रहने का मतलब होता है संसारिक चीजों के जैसा अपने जीवन को मत जियो जैसे वो लोग जीते हैं। कुछ अच्छी बातें हैं उसको जरूर करो, लेकिन संसार में अपने जीवन को मत जियो जैसे वो जीते हैं। उनको शराब व्यसन करना आसान जान पड़ता है और कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन बाइबल मना करती है। इधर उनको पाप और गंदी चीजें करना आसान जान पड़ती है और कोई रोकने वाला नहीं है, उल्टा सपोर्ट करते हैं लोग। क्या होता है, एक आध बार होली आ गई, दारू पी लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है यार एक आध बार के लिए, लेकिन बाइबल मना करती। क्या प्रभु एक दिन दिया है उसमें भी मना। हालेलुया। याद रखिए, सारी चीजों के लिए परमेश्वर के वचन में तोड़ है, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना जरूरी है। हालेलुया। वो आपको पछताने के लिए नहीं है। कई लोग बोलते हैं नियम बनते हैं तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए नियम है। वो कौन सा गधा बोलता है नियम तोड़ने के लिए बनाए जाते, वो नहीं मालूम। नियम क्यों बनाए जाते हैं, डिवाइडर क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आप धड़ाधड़ गिरो। हाँ, अरे तुमको और दूसरों को गिरने से बचाने के लिए, अर्थात नाश ना हो, इसलिए बनाए जाते। लेकिन कई लोग बड़े शान से बोलते नियम बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए। हालेलुया। तोड़ने के लिए नियम नहीं बनाए जाते हैं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाते हैं। तुम सही रीति से चलने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तुम
इधर उधर ना भटको, इसलिए नियम बनाए जाते हैं। हालेलुया। लाल सिग्नल क्यों लगाया जाता है? ताकि आप एक्सीडेंट ना हो, उधर से निकल रहा है कोई व्यक्ति और आपन बिंदास ना जाओ, आप धीरे धीरे पद्धत से अनुशासित रीति से जाओ, है ना। लेकिन लोग नियम बनाकर तोड़ देते तो उनको ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा काम किया। यस, तूने बहुत बड़ा काम किया है, नरक जाने के लिए एक सीढ़ी और पार कर लिया है। हालेलुया। क्योंकि नरक के लिए जाने के लिए सीढ़ियां भी पार करना पड़ता है, जैसे स्वर्ग जाने के लिए करना पड़ता है। तो दोनों में मेहनत है। बोलो यीशु मसीह की। रात दिन पाप में मेहनत करोगे तो रात दिन पाप की सीढ़ियां बनेंगी, रात दिन धार्मिकता में प्रभु के वचन में मेहनत करोगे तो प्रभु की सीढ़ियां बनेंगी। ये आपके ऊपर में है। इसलिए बाइबल में लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है, इसका मतलब संसारिक वस्तु से, संसारिक चीजों से, है ना। किसी का हड़प लिया है अपने प्रेम के लिए, हाँ, आप किसी ने आपका घर हड़प लिया, किसी ने आपने किसी का घर हड़प लिया है, बंद कर दो ये सारी चीजें अगर ऐसा कुछ है तो। हालेलुया। किसी चीज को आपने जबरदस्ती अगर ले लिया है, बंद करना जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की। संसारिक रीति से प्रेम, क्योंकि जो संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है। हालेलुया। संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, और जीविका का क्या है? आंखें अभिलाषा करती है अच्छे अच्छे लोगों को देखने की, अच्छे से पाप को देखने की। आंख अभिलाषा करती है कि अगर फेसबुक पे अगर कोई गंदी तस्वीर आ रही है तो थोड़ा सा क्लिक करो, जरा आगे और जाओ, जरा और देखूं। 5 वीडियो देखने की आंखें लालसा करती है, अच्छी चीजों पे कम करती है। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और उसका परिणाम आप को और मुझे भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अभिलाषा क्या करती है? आंखों से शुरू होती है। परमेश्वर शैतान ने कहा जरा देख तो हवा, कितना सुंदर फल दिखता है। आंखों से शुरू हुआ, हाथ में कार्यों में आ गया और खाकर उन्होंने परमेश्वर के साथ पाप कर लिया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। बोलो यीशु मसीह की। एक बात याद रखिए, पाप गर्भवती होकर किसको अभिलाषा गर्भवती होकर किसको जन्म देती है? पाप। अभिलाषा कैसे गर्भवती होती है? एक आदमी को बहुत ज्यादा डायबिटीज था। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। डायबिटीज था, डायबिटीज डॉक्टर ने कहा अगर एक भी पेड़ा खाया तूने तो अभी तो तेरा बचना मुश्किल है, क्योंकि तेरा बहुत हाई डायबिटीज हो गया। एक ऐसी जस्ट कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जाता है तो उसको मिठाई का दुकान हमेशा उसके आजू बाजू देखता है, तो मिठाई का नाम लिखा था नत्थू मिठाई वाला, है ना। देखता है तो फट से उसका दिमाग बोलता है नहीं तू क्या मत खाना, मिठाई पेड़ा मत खाना। तो उसका दूसरा दिमाग बोलता है डॉक्टर ने मिठाई खाने को मना किया है, मिठाई के दुकान के नाम पढ़ने को थोड़ी मना किया है कि नहीं। वो जाता है दुकान के अंदर में बहुत मेहनत करके, डॉक्टर उसको पूछता है भैया ये कितना रुपये किलो है। फट से दूसरी आवाज आती है मिठाई नहीं खाना। तो तीसरी आवाज क्या बोलती है? मिठाई खाने को मना किया है, मिठाई का भाव पूछने को थोड़ी मना किया डॉक्टर ने। वो देखता है, जाता है, मिठाई हाथ में पकड़ता है, 1 किलो तौल दो करके हाथ में पकड़ता है। दूसरी आवाज आती है मिठाई नहीं खाना। तीसरी आवाज क्या बोलती है? अरे खाने को मना किया है, हाथ में पकड़ने के लिए नहीं है ना। फिर वो पकड़ता है एक और मिठाई और मुंह पे रखता है, खाना नहीं, सिर्फ जीभ पर क्या करता है। तो वो सोचता है डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है, जीभ पर रखने के लिए बिना चबाए गट से गटक लेता है। याद रखिए, कई बार ऐसा होता है, हमको ऐसा लगता है की काही ना थोडंसं मी पाहून घेतलं, थोडंसं करून टाकलं, पर ये थोड़ा थोड़ा कब आपका डायबिटीज बढ़ा दे और कब आपका नाश कर दे इसका समझ में। क्योंकि परमेश्वर ने सख्त मना किया है इस पेड़े को नहीं खाना। बोलो यीशु मसीह की। काय होते थोडंसं मी न केलं तर ये थोडंसं सर्वात मोठं घातक होते, क्योंकि वहां से शुरुआत है, वहां से सीढ़ी है। जब आप सीढ़ी डाल देते हो ना तो वो सीढ़ी को बनने को टाइम नहीं लगता, ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसलिए जहां है ना वहीं पे दबा दो पट से, नहीं मुझे नहीं करना, रिजेक्ट करो तुरंत। जब आप रिजेक्ट करते हो तो आप सामने बढ़ना शुरू हो जाते हो। तो सत्यानाश करने वाला क्या करता है? परमेश्वर कहता है दोनों मिट जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। तो सत्यानाश करने वाला सबसे पहले कैसा सत्यानाश करता है? सत्य का चेहरा ओढ़कर क्या करना करता है? नाश।
दूसरा सत्यानाश करने वाला कैसा नाश करता है? संसार में बांध के क्या करता है? नाश कर। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्यानाश करने वाला जंगली बीज को बोकर नाश करना चाहता है। क्या करना चाहता है? जंगली बीज। बाइबल में लिखा है मत्ती 13 अध्याय में, मालक सोए थे, नौकर लोग सोए थे, दुष्ट आकर जहां गेहूं बोया था उस गेहूं के अंदर में वो भी मिक्स किया जंगली दाने का बीज और दोनों डाल दिए। जब वो सोए थे, क्या लिखा है अब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। मत्ती 13 अध्याय उसका पहला वचन आप पढ़ लीजिए जोर से। हाँ, उसी दिन हाँ, यीशु से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। हाँ, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई हाँ। कि वह एक नाव पर चढ़ गया। 37 पढ़िए, 37, 13 का 37। जंगली बीज, जंगली विचार हो सकते हैं, पाप की शुरुआत हो सकती है। कहा होते थोड़ा सा भी ना सकेला ना, ये शुरुआत हो सकती है। जब आप सोए रहते हो तब आप मना नहीं कर सकते। जब आप सोए रहते हो तब आपको समझ में नहीं आता वो क्या हो रहा है। पढ़िए 37। उसने उनको उत्तर दिया, हाँ, अच्छी बीज हाँ। का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। हाँ, उसके आगे आप पढ़ लेना, बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि जो लोग सोए होते हैं, लूका 12 अध्याय में, जो लोग सोए थे, जो मालक सोया था, नौकर सोए थे, तो दुष्ट ने आकर जंगली बीज बोकर चला गया और जब बालें निकली तो गेहूं भी निकल गया और जंगली दाने भी निकल गया। तो लोगों ने कहा इसको काट डाले क्या? उसने कहा नहीं, दोनों को बढ़ने दो, और जब कटाई का समय आएगा गेहूं अपने जगह पे जाएगा और उसी अपने जगह पे जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। जब आप सोए रहते हो, निष्काळजीपणा करता है, निष्काळजीपणा म्हणजे अनकेयरलेस। अब जब अपने जीवन में क्या होता है, आज प्रार्थना नहीं करें कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं, जंगली दाने परमेश्वर के राज्य को छोड़कर आप जंगली दाने की तरफ जा रहे हो। क्या होते आप वचन नहीं वाचना, कोई फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं होगा कुछ आपको, लेकिन जंगली दाने बोकर शैतान जा रहा है ना। क्या होता है, आज मैंने उपवास नहीं किया, कोई फरक नहीं पडता, मला राहूशच नाही लागलं। तुम्ही राहू शकता पण नाही राहत आहे ना, जंगली दाने स्वतःचेच बोलत आहे। जंगली दाने को इजाजत दे रहे हो, शैतान को इजाजत दे रहे हो कि आओ मेरे जीवन में जंगली दाने बो। हालेलुया। मत करो, मत दो किसी को इजाजत आपके जीवन में प्रभु बनने की। आपके जीवन में प्रभु अगर बनाना है तो जीसस को बनाओ, यीशु को बनाओ, उसके वचन को चलने दो अपने जीवन में। हालेलुया। जो अच्छा बीज है वो मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है, अच्छे बीज राज्य के पुत्र है, परंतु जंगली दाने दुष्ट के पुत्र है, दुष्ट की बातें हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपने जीवन में जंगली दाने मत बोने दो, शैतान हमेशा जंगली दाने लेकर आता है। क्या होता है, क्या होता है, आज प्रार्थना नहीं किए, आज संगति नहीं गए, आज उपवास नहीं किए, क्या होता है, थोड़ा सा मैंने कर लिया, क्या हो मैं उधर गया तो क्या हो गया, मैंने टीवी देख लिया तो क्या हो गया, मैंने गंदे चीज देख लिया तो क्या हो गया, मैंने ऐसा कर लिया तो क्या हो गया, मैंने 4-5 घंटे अगर प्रार्थना न करते हुए, संगति न करते हुए कहीं और बिता दिए तो, बुरी संगति में रहा तो क्या हो गया, मेरे दोस्त पी रहे थे, मैं तो बैठा था सिर्फ, क्या हो गया, उनके साथ संगति कर ना। ये जंगली दाने बोने का सिद्धांत, ये जंगली दाने बोने का बिल्कुल वे है, वो रास्ता है वो। हालेलुया। अपने बीच में जंगली दाने मत बोने दो शैतान को। क्या होता है, क्या होता है, थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा मार लिया, थोड़ा सा पी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके जीवन में तुरंत। लेकिन जंगली दाने जब उगेंगे तो वो दिखने लग जाएंगे, याद रखना, और उसका परिणाम हमारे जीवन में दिखने लग जाता है। जंगली दाने को मत बोने दो अपने जीवन में। जहां भी शैतान आपके जीवन में शक, अविश्वास, सारी चीजें डालता है, वहीं पे रोक दो। जहां प्रार्थना के लिए मना कर रहा है शैतान, मना कर रहा है शरीर, वहीं पे प्रार्थना करके बैठ जाओ। जंगली दाने को बोने के लिए मत करो। हालेलुया। कितना बात हो गया? पहली बात, सत्यानाश करने वाला कैसा नाश करता है? सत्य का चेहरा ओढ़कर। दूसरा, संसार की बातों में बांध के रख देता, उलझा देता। तीसरा, जंगली बीज क्या कर देता है? बो देता है। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, चतुराई करता है। सत्यानाश करने वाला चतुराई से जीवन को क्या करना चाहता है? चतुराई का मतलब बात उसको अपनी मनमानी है, लेकिन
अक्सर मैं देखता हूँ शादियों में ज्यादा चतराई होती है, अविश्वासी के बीच में शादी करके दूसरे हफ्ते में चर्च में आते, पास्टर साहब यायचे बंधन तोड़ून टाका ना। चतराई यही है, सही बात है कि नहीं? गलत है, गलत बातों को सिद्ध करने की कोशिश करना चतराई है। रियल परमेश्वर का वचन कहता है ये ऐसा करो ऐसा मत करो, जो रियल टाते चलते, चतराई नहीं करना। चतराई मालूम है? अब और एक चीज आपको बताता हूं, प्रार्थना करते हैं और सामने मोबाइल रखते हैं, टंग से बजा तो प्रार्थना करते करते इधर भी नहीं, ये चतराई है आपकी। आप मोबाइल भी देखना चाहते हो और आप प्रार्थना भी करना चाहते हो, सही बात है ना? बराबर है कि नहीं? बराबर। ये चतराई समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो समझ में नहीं आएगी वही मैं आज बताऊंगा आपको। मोबाइल सामने रखते प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, टंग से आवाज आता है तो ये धन्यवाद जरा कम हो जाता है, नोटिफिकेशन किसका आया है, मैसेज आया है, कुछ आया, महत्वपूर्ण होगा तो खोल भी देते पट से और प्रार्थना करें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, टंग। चतराई मत करो, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करना है ना, मोबाइल एक साइड में रख लो, 1 घंटे के लिए बंद कर दो, मत करो मोबाइल का छेड़छाड़। 1 घंटा आप और आपका परमेश्वर, बस। दूसरे में ये आपकी गर्लफ्रेंड नहीं आना चाहिए बीच में, बिल्कुल। हालेलुया। चतराई मत करो। वचन में चतराई, वचन में चतराई म्हणजे पास्टर तुम्ही भी प्रार्थना करा आणि मग समाजचे लोक तुम्ही भी करून टाका, पटकन काय आहे ते तुमचे। चतराई मत करो, चतराई भारी पड़ेगी, बर्बाद हो जाएंगे जीवन। और हो रहा है, मैंने अपने लाइफ में देखा है इन सारी चीजों को। जो प्रभु के वचन के साथ चतराई करता है उसका लाइफ ठीक नहीं होता है। हालेलुया। कई लोग चतराई करते हैं, ये प्रार्थना भी करते और ये भी करते, वो भी करते। चतराई करना बंद कर दो, क्योंकि चतराई का गुण शैतान का गुण है। अगर चतराई करना है ना तो प्रभु में करो ना, जहां पे लोग आपको मना कर रहे प्रार्थना के लिए, चतराई करो जरा प्रार्थना करने की। जहां पे लोग मना कर रहे यीशु चर्च में मत जाना, जरा दिखाओ ना वहां पे चतराई कि कैसे आप चर्च जाके भी आ गए पता नहीं चला। अगर चतराई करना तो ऐसा करो फिर, है की नाही? सास मना करते चर्च मध्ये जाण्यासाठी, चतराई करून दाखवा, चर्च भी अटेंड करून दाखवा आणि सासच्या समोर भी उभे राहून दाखवा, ठेव असली चतराई, है ना? प्रभु में करना है तो चतराई ऐसा करो ना। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। याद रखिए, चतराई कभी भी परमेश्वर के वचन के साथ नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बुद्धि से बड़ा परमेश्वर है। तू क्या परमेश्वर को ठगा रही है? तू क्या परमेश्वर को ठगा रहा है? परमेश्वर तेरे को ठगाना चालू कर देगा तो कहीं का नहीं रहोगे। हालेलुया। इसलिए ठगाना नहीं परमेश्वर को, चतराई नहीं करना कभी परमेश्वर के साथ। जो वचन में लिखा है उसी को करो और जैसा है वैसा करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दान दशवांश में भी चतराई करते, दशवांश निकला आहे आपका, पर मी चर्चसाठी काय घेऊन देऊ का? तिकडे दशवांश टाकाच्या बदली घेऊन द्यायची चतराई नको करा। वो अपने भेंटों में से दो परमेश्वर को, लेकिन जो प्रभु का है वो प्रभु को करो। हालेलुया। अपने लाइफ में प्रार्थना में चतराई करते हम लोग, संगति में चतराई करते, उपवास में चतराई करते। 2 नंबर का काम बंद करो विश्वासियों, 1 नंबर पे आ जाओ। जब तक आप 1 नंबर पे नहीं आएंगे परमेश्वर आकी आशीष प्राप्त नहीं कर पाओगे। 1 नंबर पे म्हणजे मला देवासोबत चालायचं आहे, म्हणजे चालायचंच आहे। मेरे को परमेश्वर का वचन पार करना है, मुझे करना ही है। मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, मुझे ये 1 नंबर का काम करो। और 1 नंबर के काम करने वालों को किसी का डर नहीं होता। शद्रक मेशक अबेदnego को डरा नहीं किसी को। बोले 1 नंबर का काम कर रहा हूं, 3 बार प्रार्थना कर रहा हूं, 1 नंबर का काम है मेरा। हालेलुया। राजा ने कहा जो लोग मेरी मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे शेर की मांद में डाल दूंगा। बोले डाल दे, मैं 1 नंबर का काम कर रहा हूं। मैं दिन में 3 बार प्रभु की प्रार्थना करता हूं और वो 1 नंबर का काम करता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे शेर की मांद में भी। आपको भी 1 नंबर का काम करना पड़ेगा। आधीनता में रहो। पास्टर बोलता है ऐसा करो, पास्टरले जाऊ देता ना पुन्हा आपलं तेच काम करणं सुरू करता। हालेलुया। जब तक पास्टर आपको बोलता नहीं आप मत करो कोई चीजें। प्रभु अगर नहीं समझ में आता तो वचन से पूछो पास्टर को। आधीनता में रहो, संगति में रहो। हालेलुया। 4-4, 10-10 मत करो चर्चेस अटेंड। एक परमेश्वर के दास के अधीनता में रहकर प्रभु की आराधना करना शुरू करो। आपको जो मौका दिया है चतराई मत करो। यहां आके श्रीता गाने मत गाओ और अपना लाइफ आप सोमवार से शनिवार कैसे बिताओ, 2 नंबर का लाइफ मत बिताओ और यहां आके 1 नंबर मत दिखाओ। यहां पे भी 1 नंबर दिखाओ, अपने क्षेत्र में भी 1 नंबर दिखाओ। हालेलुया। चतराई करना बंद करो, क्योंकि चतराई से हवा बहकाई गई।
चतुराई से पाप एंटर होता है। चतुराई कौन करता है? जिसको अपना साधना है, हाँ, जो अपनी मर्जी को पूरा करना, चतुराई वही करता है कि नहीं करता? लेकिन साधा मानुष क्या बोलता है? देख भैया, ये तेरे सामने है, भरना है पैसे तो भर, नहीं तो मत कर भैया, तेरी जिम्मेदारी। ये कौन सा काम हो गया? सच्चाई एक नंबर वाला। पर चतुराई वाला वो चीजें, शर्तें लागू नहीं किया। कभी कभी क्या होता है मालूम है आपको? 1 रुपए में बाइक, बड़े अक्षर में आता है, कितने रुपए में बाइक, और एकदम बाजू में स्टार लिखा होता है, शर्तें लागू। बराबर है? अगर कोई बोलेगा 1 रुपए में बाइक, वो जाता है वहां पे, फिर बाद में पता है ये पूरा का पूरा खर्रा निकलता है, अरे रे 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 रे, ये ऐसा कर, तब जाके 1 रुपए में क्या मिलेगी? भाऊ तुम चतुराई कर रहे हो, हमको बुला रहे हो 1 रुपए का लालच देके, लेकिन शर्तें लागू तो आपने, वो शर्तें लागू का जो सिस्टम रहता है ना, वो इतना बड़ा ग्लास लगाने के बावजूद भी नहीं दिखता है? लेकिन 1 रुपए में बाइक, अंधा भी अगर उसको देखेगा तो दिख जाएगा उसको, इतना बड़े अक्षरों में लिखते हैं। तो ये क्या कर रहे हो लोग? चतुराई कर रहे, बिजनेस करने की। हालेलुया। वैसे विश्वासी जीवन को सिर्फ फैलाओ मत, वैसा जीवन जियो तो वो सच्चाई। हालेलुया। कितनी बात हो गई? 5वीं बात बताकर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। सत्यानाश करने वाला भ्रम में रखता है। काय में रखता है? भ्रम मतलब मलेगा माइक। भ्रम का मतलब क्या होता है? अपने में खोया रहना, जिसको क्या बोलते हैं? जिसे दुनिया की लेने देना नहीं, अपने में ही खोया रहता है। मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मेरे को मत बताओ ज्यादा। भ्रम का मतलब क्या होता है? पढ़िए, बोलिए। उसको ना, भ्रम का मतलब उसको सच्चाई से भी लेना देना नहीं है और झूठ से भी लेना देना नहीं है। जो मैं कर रहा हूं वो वही सही है और वही सही होगा, है ना? लिखा क्या है? शिमशोन को परमेश्वर ने कहा, शिमशोन तू नाजीर है, तेरे बाल में मैंने सामर्थ दिया है। तेरे काय में दिया है? वो बाल कटने मत देना, ठीक है? अशुद्ध वस्तु मत खाना, ठीक है? तू मेरे साथ में रहना। किसी पराई स्त्री जो तेरे जात की, अर्थात जो परमेश्वर के मानने वाली ना हो, उसके साथ तू कुछ काम मत करना, उसके साथ संगति। बाइबल में ऐसा लिखा है, शमशोन वो मानता रहा, उसने तो शेर के मुंह से दोनों तरफ ऐसा पकड़ा मुंह को और शेर को फाड़ डाला। इतना सामर्थ्य व्यक्ति था। हालेलुया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, वो एक शत्रु स्त्री से प्रेम करने लगा जिसको परमेश्वर ने मना किया था। और जब वो शत्रु स्त्री से प्रेम करने लगा, फिर भी परमेश्वर की सामर्थ वहां काम कर रही थी। याद रखना, शत्रु जब भी उसको मारने आते थे, वो उठता था और लोगों को मार देता था। वो उठता था, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, वो उठता था और मार देता था। चौथी बार जब आया, तीसरी बार जब आया, तो उसको लगा कि मैं पिछले के जैसा उठूंगा और आज भी सबको क्या कर दूंगा। वो पिछले के भ्रम में था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है न्यायियों, हालेलुया, न्यायियों में लिखा है 16 अध्याय 20 वचन में, यहोवा का आत्मा उसे छोड़ के चला गया, लेकिन उसको पता भी नहीं चला कि कब यहोवा का आत्मा छोड़ के चला गया। उसको लगा मैं उठूंगा और पहले के जैसा मारूंगा और लोग क्या हो जाएंगे, मेरे से भाग जाएंगे, मैं उनके ऊपर क्या हो जाऊंगा। याद रखना, आपको ऐसा लगता है मैं पाप कर लूंगा, क्षमा मांग लूंगा, भ्रम में मत रहो। मैं ये कर लूंगा, क्षमा मांग लूंगा, भ्रम में मत रहो। जानबूझ के मत करो कुछ काम, क्योंकि आपका भ्रम आपको तोड़ देगा। शिमशोन भ्रम में था ना, मैं उठूंगा, पहले मारा, दूसरी बार मारा, तीसरी बार मारा, चौथी बार उठता है तो खुद शत्रु उसको मार देता है, क्योंकि वो अपने कहां में था, भ्रम में था। भ्रम में मत रहो। आज प्रार्थना नाही केली काही नाही होत, उद्याही प्रार्थना नाही केली काहीच नाही झालं, मला परवा भी उपासना ठरला काहीच नाही झालं, नरवा भी प्रार्थना नाही केली काही फरक पडत काहीच नाही, माया देव माझ्यासोबत खुश आहे। भ्रम में मत रहो। परमेश्वर ने समय दिया है ना, उसका सही इस्तेमाल करना शुरू करो। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जब तक आप अपने भ्रम से नहीं निकलते हो,
परमेश्वर आपको ब्लेस कैसे करेगा। भरम से निकलो। ह्या वेळेस मी दशवान नाही दिला, काही ना पुढच्या वेळेसही नाही दिलता, मी वर्षभर नाही दिला। परमेश्वर ने क्या बिगाड़ लिया मेरा? हाँ, लेकिन परमेश्वर बदला लेने वाला है, परतफेड करने वाला देव है माझा। हालेलुया। वो करेगा, वो देगा। भरम इसका भी टूटा ना। इसने बड़े बड़े फाटकों को, जब वे पाप में था ना तभी उसने बड़े फाटक को लिया और पहाड़ पर फेंक दिया। एक जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मारा, लेकिन जैसे ही उसने दलेला के सिर में, दलेला के गोदी में सर रखा और दलेला ने उसके बाल काट दिए, उसको पता नहीं चला कि उसने उसके बाल क्या कर दिए। और ये उस भरम में उठा। दलीला बोलती है, ए शामसन उठ, भग जा, तेरे को मारने के लिए लोग आए। शामसन बोलता है, ए तेरे को मालूम नहीं क्या पिछली बार क्या किया था? मालूम तेरे को? अपन क्या कर सकते हैं मालूम है तेरे को? है ना? पता चला, सबसे पहले आए लोगों ने उसको पकड़ा और इतना सुताया, इतना सुताया, उसकी आंखें फोड़ दिया। एक बच्चा उसको पकड़ के, कुत्ते के जैसा पकड़ के, पहले लोग मजा लेते थे, है ना, जब कोई ये करता था ना, बंदी गृह में डालता था, लोग पकड़ते थे और उसको स्टेडियम में लेके जाते थे और उसको नचाते थे, उसके साथ मजा करते थे। वैसा एक छोटा सा बच्चा रस्सी से पकड़कर उसको मजा करने के लिए स्टेडियम में लेके गया। एक शिमशोन जिसको बड़े बड़े फाटक नहीं रोक सकते, एक शिमशोन जिसको 1000 लोग नहीं रोक सकते थे, लेकिन वही शिमशोन आज छोटे बच्चे के द्वारा नचनिया के टाइप काम कर रहा है। ये कब होता है? भरम से निकलो। आज प्रार्थना नाही केली काही होत नाही, उद्या प्रार्थना उपास नाही केला काही फरक पडत नाही। आज 10वांशी चोरी केली, मैंने वर्षभर चोरी करी, काही फरक पड़त नहीं ना। भरम से बाहर निकलो। यही भरम ने सिमसोन को नाश कर दिया। ये भरम ने, सिमसोन ने क्या लिखा? लिखा क्या है, मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। याद रखिए, आज आपके प्रार्थना का जीवन महज एक भ्रम तो नहीं है। उपवास संगति नाम मात्र के लिए तो नहीं कर रहे हैं, बाकी रस तो शैतान ने छोड़ लिया है और आप सिर्फ फॉर्मेलिटीज पे चल रहे हो, परंतु आत्माओं का परमेश्वर कहता है, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और इसका 1 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहते हैं, आने वाले दिनों में, समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा में, दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर बहक जाएंगे। भरम रखना ये दुष्ट आत्माओं को मौका देने का काम है। क्या होता है प्रार्थना नहीं किया, क्या होता है संगति नहीं किया, क्या होता है ऐसा किया, क्या होता है मैंने आज तो 10वां की चोरी किया, क्या होता है मैंने प्रभु से प्रार्थना नहीं किया, उपवास नहीं रखा, तो उस समय शायद कुछ ना हो। 4 बार आप विजय प्राप्त कर लो, 4 बार आप विजय हो, है ना। एक बात याद रखना, दिया का तेल खत्म होने के बावजूद भी दिया तुरंत नहीं बुझता है। उस बाती के अंदर जितना तेल रहता ना, वो सोखने तक के बुझता नहीं है, लेकिन वो बुझ जाता है, उसके बाद में जलता भी नहीं है, क्योंकि उसको जलाने के लिए कुछ है ही नहीं, उसको देने के लिए कुछ है नहीं। बहुत तकलीफ जाएगी बाद में। लिखा क्या है? भरम में मत रहो। बोलो यीशु मसीह की